नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर रायबरेली से है, जहां भारत की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा में शामिल होना यानी आईएएस बनना हर किसी का सपना होता है, लेकिन कम ही लोग कड़ी मेहनत से सपने को पूरा कर पाते हैं। रायबरेली के लाल अर्नव मिश्रा ने जनपद का नाम रोशन किया है। उसने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की है। 56वीं रैंक के साथ अब उसके माता पिता का बेटे के कलेक्टर बनने का सपना साकार होगा। और केवल वो ही नहीं, जनपद रायबरेली में देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी में रायबरेली के 3 मेधावी लालों ने अपने परचम फहराया है। देखिए ये रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और कौन सी रैंक आपकी आई है, किस सेशन की आई है? जी, मेरा नाम अर्नव मिश्रा है और मैं रायबरेली ज़िले उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। और हाल ही में आए यूपीएससी के 2022 के रिज़ल्ट में मेरी रैंक 56 आई है। अगर आपके घर को आईएएस फैक्ट्री कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बहन के बाद आप आईएएस ही नहीं, इससे पहले आप 21 पीसीएस भी निकाल चुके हैं जी। और माँ, टीचर, पिता, वकील, ये सब कैसे आईएएस फैक्ट्री कैसे बन गया आपका घर? देखिए, हम लोग एक जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली है और हमारे यहाँ मतलब भले ही वो आईएएस का हो या किसी भी चीज़ के लिए रहा हो, लेकिन एक मेहनत करने का जो मेहनत पे जो जोर था वो हमेशा से बना हुआ था। क्योंकि जैसे मेरे मदर, फादर, मेरे मामा सब लोग यहाँ पे हैं, तो इन लोगों का बस एक इनपुट रहता था कि देखो किसी भी फील्ड में जाओ, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, किसी भी फील्ड में जाओ, मेहनत से पीछे मत हटना, मेहनत करना और जिस भी फील्ड में रहो उसमें मतलब एक्सेल करके दिखाओ। मतलब क्योंकि मेहनत से पीछे नहीं हटा जा सकता, यही एक वो रास्ता है जिसके थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ सिविल सर्विसेज के लिए जैसे मेरे फादर ने मुझे मोटिवेट किया, और क्योंकि सिविल सर्विसेज में जो मेहनत करी जाती है वो हमारे लिए नहीं बल्कि देश और समाज के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो उसके बाद से मेरा झुकाव सिविल सर्विसेज की तरफ भी बना और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक जिम्मेदारी ऐसी अब मिल रही है जिसके थ्रू मैं अपने थ्रू और देश की पूरी सेवा करने की पूरी कोशिश करूँगा। क्या है फैमिली बैकग्राउंड आपका? बाबा क्या थे, फादर क्या है, मदर क्या है, कितने ब्रदर हैं, कितने भाई हैं, सिस्टर हैं? जी, मेरी मदर केमिस्ट्री लेक्चरर हैं रायबरेली में ही। मेरे फादर लॉयर हैं। मेरे मामा अभी प्रेजेंट हैं, ये जर्नलिस्ट हैं। एंड मेरी सिस्टर एक है, मेरी एल्डर सिस्टर, जो कि आईएफएस ऑफिसर हैं और वो पहले यूपीएससी में आईआरएस भी थी और यूपी पीसीएस के थ्रू वो डीवाईएसपी भी थी। और उनका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में रैंक 2 से सिलेक्शन हुआ था और वो अभी आगरा में पोस्टेड हैं, चंबल डिवीज़न में डीएफओ हैं। और मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं श्री चर्चित गौड़ जी, वो आईएएस ऑफिसर हैं यूपी कैडर के ही, और आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी में वो वाइस चेयरमैन हैं। इन सभी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। साथ ही साथ मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो रेलवे में काम करते थे, तो एक जो रेलवे में डिप्टी कंट्रोलर थे। तो ये जो सारा एक बैकग्राउंड था वो एक मेहनत का ही बैकग्राउंड था। और ये पढ़ाई का जो एक कल्चर था, जैसा कि आपने कहा कि आईएएस फैक्ट्री, देखिए जो एक पढ़ाई का कल्चर था कि पढ़ के ही हो सकता है जीवन में, पढ़ाई करते रहना है हमें। और हम जब पढ़ाई करते रहेंगे तो उससे ना सिर्फ अपना बल्कि देश का भी बहुत ज़्यादा भला करने का हमें एक मौका दिया जाएगा, और उसी के दौलत में आज यहाँ पे पहुँच पाया हूँ। माँ केमिस्ट्री टीचर है, कहीं सब्जेक्ट भी तो आपने केमिस्ट्री नहीं लिया, वही फ़ायदा तो नहीं उठा लिया आपने? नहीं, देखिए मेरा जो सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो सोशियोलॉजी था। तो मेरा बैकग्राउंड तो साइंस का रहा है। मैंने आईआईटी जोधपुर से ग्रेजुएशन कराया अपना बीटेक। लेकिन उसके बाद जब मैं आईआईटी जोधपुर में था उसी समय से समाजशास्त्र की तरफ मेरा रुझान बढ़ने लगा था और मैंने वहाँ पे भी समाजशास्त्र के कई कोर्स लिए थे। और उसके बाद मैंने बेंगलोर में 1 साल नौकरी भी करी। लेकिन वो जो एक सामाजिक बदलाव की तरफ झुकाव था कि शायद मैं भी अपने एफर्ट से इसमें कुछ थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ, शायद मेरे होने की वजह से भी मैं किसी के जीवन में कोई सुधार ला सकूँ। तो ये एक जो थॉट था वो मेरे दिमाग में लिंगर करता रहा, और वही एक थॉट था जिसके बाद मैंने अपनी नौकरी से रिज़ाइन कर दिया और फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो भी समाजशास्त्री था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें बहुत बढ़ गया था। एक चीज़ आपने बीच में मिस कर दी है, वो हमारे दर्शकों को जानना जरूरी है। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंह है। मैं मूल रूप से रायबरेली का निवासी हूँ और मेरी स्कूलिंग बाराबंकी से हुई थी। इसके बाद मैंने लॉ की शिक्षा प्राप्त की कोलकाता से, और अभी 4 साल से रायबरेली में था लॉकडाउन के बाद से। और रायबरेली से सिविल सर्विसेज की तैयारी की, जिसमें मेरी रैंक 341 आई है। और इस अटेम्प्ट में आपने ये सिविल सर्विस निकाली, कौन सा अटेम्प्ट था ये? जी, ये मेरा पहला प्रयास था। पिछले साल ग्रेजुएट हुए थे तो 2022 फर्स्ट अटेम्प्ट था। यहाँ तक पहुँचने में क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और किनका सहयोग रहा? सबसे बड़ी कठिनाई तो मेरे पापा ही पास अवे, वो 2018 में एक्सपायर हो गए थे। तो उसके बाद फिर
फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया, नाना जी के यहाँ हम रहते थे और मेरी दीदी ने काफ़ी मार्गदर्शन किया क्योंकि दीदी हमसे आगे थी और पिछले साल उनने भी ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ था। तो और फिर बाकी सारी फैमिली, मम्मी, मामा, ताऊ जी, चाचा जी, सब ने। सिस्टर भी लास्ट ईयर सेलेक्ट हुई थी, उनसे कितना इंस्पिरेशन मिला है? काफ़ी हद तक क्रेडिट उन्हीं को जाता है क्योंकि जो उनने मेहनत की, हमको कठिनाइयाँ नहीं देखनी पड़ी, जो उनने रास्ता ढूंढने में समय व्यर्थ किया तो उनने सीधा मार्गदर्शन कर दिया, तो उससे काफ़ी सहायता हो गई। क्योंकि आपको मैं आज रायबरेली में 3 जो होनहार हैं उनका रिजल्ट UPSC में आया था, वो पास हुए हैं और खासकर आपके भाई भी 78वीं रैंक आया है, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? कल UPSC का रिज़ल्ट आने के साथ ही ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स का पता चला जिन्होंने सफलता पाई है और हमारे रायबरेली जनपद से भी 3 बच्चों ने इसको पार किया है। मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। आगे का सफ़र भी एक चैलेंज है, आम जन की अपेक्षाओं पर खरा उतरना और अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और लगन के साथ करते रहना, डटे रहना सच्चाई की और अच्छाई की राह पर। यही मैं उन सब लोगों को कहना चाहती हूँ। ये एक शुरुआत है, निश्चित रूप से उन्होंने बहुत मेहनत की होगी और बहुत लगन रही होगी, दिल में जो उन्होंने लक्ष्य साधा, जो मन में इच्छा थी, आज उनको ये अवसर प्राप्त हुआ है, सफलता मिली है। तो हमारी तरफ से उनको बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं और इस सफलता में जिनका भी योगदान रहा, उनके माँ बाप का, उनके परिवार का, उन सबको भी बहुत सारी बधाई है। और यही कहना चाहूँगी कि आगे बेहतर से बेहतर करते चलें ताकि आम लोगों की दुआ में हमेशा उनका नाम रहे। खासकर आपके भाई उत्कर्ष, उसमें खासकर आपके परिवार और आपका क्या सहयोग रहा? मेरे भाई IIT खड़गपुर से पढ़े हुए हैं और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे थे, तो उन्होंने ये एग्ज़ाम भी साथ में दिया था। और हमारे परिवार में क्योंकि हमने बहुत लोगों को देखा था, तो बचपन से ये एक तमन्ना रही है कि एक ये सेवा ऐसी है, पब्लिक सर्विस एक ऐसा अवसर देती है जब हम बहुत सारे लोगों के जीवन पर व्यापक स्तर पे कुछ कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं। और ये चाहत हमेशा से मेरे और हमारे परिवार में सबके मन में रही है। और राहें आसान हो या ना हो, लेकिन हमेशा डटे रहकर अच्छाई को बढ़ाने की कोशिश करते रहने में ही जो एक खुशी मिलती है और एक संतोष मिलता है, उसका मुझे लगता है कि कोई द्वितीय नहीं है। तो इसी तमन्ना के साथ और आज इस सफलता के मुकाम को जो पाया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है और यही शुभकामनाएं देती हूँ कि आगे अच्छा करें ताकि सबके अच्छे पल में और दुआ में उनका नाम रहे। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। किसी ने सच कहा है कि सफलता के लिए एक कीमत अदा करनी होती है, संघर्ष करना होता है, कुर्बानियां देनी होती हैं। देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा को यूं ही नहीं पास किया जा सकता है। कहते हैं ना, सोना की तपकर ही कुंदन बनता है। तो इस परीक्षा में भी ऐसे कई कुंदन निकलते हैं जिन्होंने मुसीबतों का सामना करके छोटे शहरों के होकर भी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रायबरेली के ये बच्चे वही कुंदन हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।